नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम त्यागी एडवोकेट और आज हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा है कि बालिग जोड़े जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, उनको अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से साथ में रहने का पूरा अधिकार है। और ऐसे बालिग जोड़े को जो 18 साल से ज़्यादा है, वे अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं और वो शादी करने का भी उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है। और किसी भी व्यक्ति को उनके इस अधिकार में, उनके इस राइट में इंटरफेयर करने का कोई भी राइट नहीं है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है और कहा है कि बालिग जोड़े को साथ में रहने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आज़ादी है और उनके माता पिता सहित किसी भी व्यक्ति को उनके पीसफुल लाइफ में किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उन्हें कोई अधिकार है। बालिग जोड़ा किसी भी जाति अथवा धर्म का है, वे बिना किसी रोक टोक के रह सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति उन्हें डराता है, धमकाता है, तो बालिग जोड़े की अर्जी पर पुलिस कमिश्नर अथवा पुलिस के अन्य अधिकारी उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और तो अब ये जान लीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है। जब एक मेल और एक फीमेल, एक पुरुष और एक महिला जिनकी उम्र 18+ हो जाती है, वे एक छत के नीचे बिना शादी किए, विदाउट मैरिज, एक शादीशुदा जोड़ी की तरह जिंदगी गुजारते हैं, रहते हैं, साथ में रिलेशन बनाते हैं, तो इसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। और कौन व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, कौन व्यक्ति लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकता, इस बात की भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि जब एक पुरुष और एक महिला, एक मेल और फीमेल अपने घर वालों से दूर या हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट होने के बाद में किसी महिला मित्र अथवा पुरुष मित्र के साथ में जब रहने लगते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगते हैं और एज ए हस्बैंड वाइफ रहने लगते हैं, तो ये लिव इन रिलेशनशिप की कैटेगरी में आता है। जबकि ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई शादीशुदा पुरुष अथवा शादीशुदा महिला, कोई भी मैरिड वुमेन और मैरिड मैन अगर किसी अन्य व्यक्ति के साथ में, अन्य पुरुष मित्र हो या महिला हो, उनके साथ में इस प्रकार से रहते हैं कि एक व्यक्ति मीन्स महिला हो या पुरुष हो, अगर शादीशुदा होते हुए भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव उनकी वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ पर पड़ता है। और लिव इन में रहने के दौरान अगर पुरुष और स्त्री एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बनाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ये अडल्ट्री कहा जाता है। और अडल्ट्री के बेस पर अगर पुरुष अडल्ट्री करता है तो इस बिहाफ पर ये डाइवोर्स का एक रीजन क्रिएट करता है। और इस बिहाफ पर कोई भी पत्नी जिसका पति शादीशुदा होते हुए किसी अन्य महिला के साथ में रह रहा है और उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है, या कोई महिला जो शादीशुदा होते हुए अन्य पुरुष के साथ में रह रही है और फिजिकल रिलेशनशिप बना रही है, तो इस बिहाफ पर उसका हस्बैंड, यानी कि लिव इन में रहने वाले व्यक्तियों के हस्बैंड और वाइफ अडल्ट्री के बेस पर डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। अडल्ट्री में रहना एक डाइवोर्स यानी तलाक लेने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड माना जाता है, जिस बेसिस पर सबसे ज़्यादा नुकसान महिला यानी फीमेल को होता है। क्योंकि अगर कोई महिला अडल्ट्री में रहती है विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, तो उसको डाइवोर्स होने के दौरान किसी भी प्रकार की कोई एलिमनी नहीं मिलती, कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलता। और दोस्तों, सिर्फ ऐसे शादीशुदा जोड़े जो अनमैरिड थे, जिनकी एज 18+ थी, बेशक से वो किसी भी जाति अथवा धर्म के हों, सिर्फ उन्हीं को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी जो वैलिड लिव इन रिलेशनशिप की कैटेगरी में आती हैं।